एकल काव्य पाठ एक साहित्य मंच के ग्रुप पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करने के लिए मैं बैठा हूँ। एक एक करके लोग जुड़ते जाएं तो मैं कुछ शुरुआत करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। मुझे ये तो दिख रहा है कि लोग जुड़ गए हैं। अगर कमेंट करके बताएंगे कौन जुड़ गया है तो मुझे आसानी होगी आपको एड्रेस करने में। और ये भी बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ सही है या नहीं। वैसे भी ये तो क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी है कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं। मैं किसी का भी कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं शुरू करता हूँ। कमेंट शायद किसी वजह से कुछ डिले है। पहले मैं अपना कुछ पंक्तियों से अपना परिचय देता हूँ, उसके बाद आगे की बात शुरू करेंगे। सुलझे हुए सवाल का उलझा हुआ जवाब। सुलझे हुए सवाल का उलझा हुआ जवाब हूँ। उड़ी उड़ी सी नींद का सोया सा एक ख्वाब हूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं, ये भ्रम है तुम्हारा। पानी की एक बूंद में समंदर की ताब हूँ। माफ कीजिए, जस्ट अभी देखा मैंने कि काफी सारे लोग आ चुके हैं, देख रहे हैं। मैं 1 मिनट अपने मोबाइल में देख लेता हूँ कि शायद मैं कमेंट देख पाऊँ। मुझे भी आसानी होगी। क्षमा कीजिएगा। कमेंट शायद अब मैं मोबाइल पे लगा के और देख पाऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सुरेंद्र नवल जी, संध्या सिंह जी, प्रहलाद पारिक जी, पिताजी नमस्कार, श्वेता गोयल, मिलियन आर्ट्स, आवाज बहुत सही आ रही है, थैंक यू सो मच। ग्रुप के मॉडरेटर्स से एक रिक्वेस्ट है मेरी। कुछ मेरे मित्र हैं जो ग्रुप को ज्वाइन करने का कोशिश कर रहे हैं पर उनकी शायद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो आप उनके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें तो वो सब भी लाइव जुड़ पाएंगे। थैंक यू सो मच। और जो लोग आ चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुरू करता हूँ। एक देश के हालातों से शुरू करता हूँ और जो लोग बाद में जुड़ेंगे हो सकता है उनके लिए रिपीट भी करना पड़े, पर मैं कर दूंगा। तो देश के हालातों से शुरू करता हूँ। राजतंत्र जब हमें लुभाने लगा था, मुर्दा लोकतंत्र को चबाने लगा था। रोटी की बिलखती हुई भूख के लिए अब न राजनीति हो रसूख के लिए। जिंदा कौमें अब तो बदलने लगी है, दर्द भरी दास्तां मचलने लगी है, दर्द भरी दास्तां मचलने लगी है। देश की राजनीति के क्या हालात हैं। राजनीति अब शिखंडी होने लगी है। थोड़ी बुलंद आवाज की कविता है लेकिन बैठा घर के अंदर हूँ इसलिए उतनी आवाज ऊंची नहीं कर पाऊंगा। राजनीति अब शिखंडी होने लगी है, भीष्म की भुजाओं को डुबोने लगी है। ऐसी राजनीति से डरे हुए ये लोग बहते हुए उनके इस जुनून के लिए लिख रहा हूँ नौजवान खून के लिए, लिख रहा हूँ नौजवान खून के लिए। वादियों में क्या समस्या थी, क्या समाधान हुआ, हम सभी जानते हैं। उनको 4 लाइनों में पिरोने की कोशिश की है। वादियों में उठता हुआ जो बवाल था,
देश की सुरक्षा का बड़ा सवाल था, उसका समाधान भी जरूरी हो गया। रोती माँ की आंखों के सुकून के लिए, सीमाओं पे बहते हुए खून के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्शनी जी श्रीवास्तव, दीपिका द्विवेदी, दीप, श्वेता, निधि जोशी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ। ज्वाला, मैंने कलम क्यों उठाई? ज्वाला इनकलाब की जलाने के लिए, भारती के भाल को बचाने के लिए, सोए संविधान को जगाने के लिए, फिरता हूँ यहाँ वहाँ जुनून को लिए, मुल्क की आवाम के सुकून के लिए, अस्मिता की आस था बचाने के लिए, पीड़ा भूखे पेट की सुनाने के लिए। बहती हुई धारा का प्रवाह देख कर मैं कलम उठाने को मजबूर हो गया, बेबसों का दर्द गुनगुनाने के लिए, बेबसों का दर्द गुनगुनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कवि प्रमोद शाह साहू, बहुत बहुत स्वागत आपका। पलक, बहुत बहुत स्वागत। लीला पारिक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी जुड़ चुके हैं। मैंने अपना परिचय दिया था, आप सभी ने सुना होगा। ये एक देश के हालातों पर मेरा लिखा हुआ एक छोटा सा गीत था। एक गीत मैंने लिखा है जो एक अलग विषय है, जिसके ऊपर बहुत कम लोग लिखते हैं, बहुत कम मैंने सुना है, शायद मेरी जानकारी कम है, पर मैंने बहुत कम उस विषय पर सुना है। जो लोग देश की सीमा पर देश के लिए कुछ काम करते हैं, और जो लोग परछाई में रहकर देश के लिए जो काम करते हैं, जो रॉ के एजेंट्स होते हैं, या उनकी क्या परिस्थिति होती है जब वो वापस देश लौट के आते हैं, तो उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन सबको कुछ शब्दों में पिरोने की कोशिश की है मैंने। वो 4 पंक्तियां हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। जब वो देश में लौट कर आता है, उसके साथ कैसी परिस्थिति होती है, और वो क्या महसूस करता है, और क्या देश में उसके साथ बीतती है, वो चीजें बताने की कोशिश की है। सुनिएगा। नंगे जिस्म को जो मेरे दर्द दिया करते थे, क्या यातनाएं सही है उसने दूसरे देशों में, और किन परेशानियों से लड़कर वो वापस आया है। नंगे जिस्म को जो मेरे दर्द दिया करते थे, अब उन्हीं घावों का दर्द मेरी पहचान है। सीने में भभकती सच्चाइयों को लिखता हूँ, पढ़ना वही तो मेरे अश्कों का तूफान है। कई कई बार लोग ये देश ये मानने से इनकार कर देता है कि वो उनके देश के नागरिक भी हैं। सीने में धधकती सच्चाइयों को लिखता हूँ, पढ़ना वही तो मेरे अश्कों का तूफान है। मेरे पास कागज का एक टुकड़ा तो नहीं है, लेकिन तेरे दरवाजे पे मेरे खून के निशान हैं। और हादसों का उठता हुआ शोर जहां थम जाता है, वो ही मेरी आत्मा के दर्द का बयान है। हादसों का उठता हुआ शोर जहां थम जाता है, वो ही मेरी आत्मा के दर्द का बयान है। ये कुछ पंक्तियां जो उस इंसान के ऊपर बीती है, उसने बताने की कोशिश की। और अब ध्यान में रखिए इन पंक्तियों को, और मैं अपना अगला गीत शुरू करता हूँ, जो उसी इंसान के शब्दों में लिखा हुआ, वो सिपाही जो देश के लिए बहुत कुछ कर जाता है, वो क्या सोचता है जब वो आता है, तो क्या परिस्थिति होती है, देखेगा। अंगारों में जलती हुई बात उठाने, अंगारों में जलती हुई बात उठाने, देश का ईमान और सम्मान बचाने, बुझती आंखों में जलता चिराग लिए हूँ, धड़कन में सुलगती हुई आग लिए हूँ। मेरे शब्दों की कीमत तुम क्या लगाओगे, कैसे सोई आत्मा को तुम जगाओगे। दर्द पहरेदार है अब मेरे गांव में, अरमानों की अर्थी है जलते अलाव में, अरमानों की अर्थी है जलते अलाव में। स्पीड कम करो ताकि सांस संयमित रहे।
बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र अंकल। मैं कोशिश करता हूँ कि स्पीड संतुलित रखूं, थोड़ी ज्यादा हो रही है। अरमानों की अर्थी है जलते अलाव में, सूरज को जो दे सकूं वो अर्क नहीं है, खून और पानी में कोई फर्क नहीं है। मैं शहीदों की व्यथा सुनाने लगा हूँ, उनकी गाथा को भी गुनगुनाने लगा हूँ। शहीदों की गिनती की किताब नहीं है, जिस्म की खरोंचों का हिसाब नहीं है, जिंदा पहरेदार का सम्मान नहीं है, देश पे होता जब तक कुर्बान नहीं है, देश पे होता जब तक कुर्बान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद साहू जी, पलक बहुत बहुत शुक्रिया, मिलियन हार्ट्स, थैंक यू सो मच। अब देखिए आजकल के जो हालात चल रहे हैं उन हालातों पे हमारा मीडिया जो है जो भूमिका निभा रहा है उनको कुछ पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है। मैं अभी आप सभी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं, अगर अच्छी लगे तो महसूस कीजिएगा उस दर्द को। झूठे वादों से सबको कब तक बहलाओगे, लिखने का अब हौसला कहाँ से लाओगे, झूठे वादों से सबको कब तक बहलाओगे, लिखने का अब हौसला कहाँ से लाओगे, अक्षरों की कलम से इतनी गुजारिश हो, स्याही की जगह अब खून की ही बारिश हो, सच्चाई कोई भी अब संभालता नहीं, झूठ से पर्दा कोई निकालता नहीं, सत्ता के बाजार में गुलाम हो गए, कागज और कलम बेजुबान हो गए, कागज और कलम बेजुबान हो गए। थैंक यू सो मच पलक। गिरेंद्र सिंह भदौरिया प्राण, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक सिपाही की अपने देश से क्या गुजारिश है वो इन आखिरी पंक्तियों में, गीत की आखिरी पंक्तियां हैं या इन आखिरी पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है। दिल में जो एक फर्क है पुकारता वो ही, प्यार की परिभाषा को संवारता नहीं, जुल्म की गुलामी क्यों कबूल रहे हो, संविधान की सत्ता को भूल रहे हो, तेरी मेरी उनकी अब हम बातें क्यों करें, रह गई अधूरी मुलाकातें क्यों करें, कुछ न कहने से भी तो छिन जाएगा सुकून, देश को अब चाहिए अंगारों सा जुनून, देश को अब चाहिए अंगारों सा जुनून। बहुत बहुत शुक्रिया। दीपिका द्विवेदी जी, दीप थैंक यू सो मच, अवनीश थैंक यू, प्रशांत थैंक यू सो मच भाई। देश के हालातों के बाद अब थोड़ा सा रुख प्यार की तरफ मोड़ते हैं। मैं बहुत कम लिखता हूँ इस टॉपिक पे, लेकिन फिर भी जो मैंने लिखने की कोशिश की है वो मैं सब आप लोगों के बीच में रखता हूँ, तो देखिएगा, दाद दीजिएगा, बताइएगा कैसे लगी आपको, आपके भाव। चांद जब रात में निकलता है, चांदनी का भी मन मचलता है, रात अंगड़ाइयां लेती है, हुस्न जब करवटें बदलता है। थैंक यू। दिल का रिश्ता, मैं दो दो मुक्तक सुनाता हूँ आपको, फिर आपको एक गीत से जोड़ूंगा, आपको थोड़ा सा तैयार कर देता हूँ उस गीत के लिए। दिल का रिश्ता अजीब होता है, दूर रह कर करीब होता है, उनके कदमों तले जमाना है,
प्यार जिनको नसीब होता है। थैंक यू सो मच। और एक गीत जो गीत के माध्यम से मैंने क्या कहने की कोशिश की है, उसके लिए एक छंद लिखा है, वो एक मुक्तक लिखा है, वही सुनाता हूँ आपको। सुर्ख, ये मेरे गीत की शुरुआत का मुक्तक है। सुर्ख होठों में जो शरारत है, ये तेरे हुस्न की इबादत है। इनको शब्दों में बांध लेता हूँ, ये मेरे गीत की नजाकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपको इस गीत के लिए तैयार करने के लिए था जो मैंने लिखा है। और अब मैं जब पहली बार कलम उठाई थी लिखने के लिए, तब कोई विषय दिमाग में नहीं था, तो सोचा जो लिखना चाहता हूँ उसी की आराधना करते हैं। तो गीत की आराधना में एक गीत लिखा है मैंने, वही अब आप सब लोगों के सामने रखता हूँ। पुलक, थैंक यू सो मच। प्रियंका भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुरेंद्र नवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार भाव निकाल रहे हो। अनिरुद्ध जी, आज आपको मैं पूर्ण ग्रहण करने की कोशिश, बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये आपकी उदारता है। मैं तो कुछ भी नहीं है, मैं बस छोटा मोटा आप लोगों को देख कर ही सीखा हूँ और वही लिखता हूँ। और बहुत ही कम समय हुआ है मुझे लिखते हुए, बस छोटा मोटा कुछ करने की कोशिश करता हूँ। आपकी उदारता है कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे लाइव आने का, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निधि जोशी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गीत पढ़ता हूँ। गीत की आराधना में, गीत की आराधना में शब्द ही तो प्राण है। गुनगुना रहा हूँ मैं, ये प्यार का प्रमाण है। मस्ती भरा गीत है। गीत की आराधना में शब्द ही तो प्राण है। गुनगुना रहा हूँ मैं, ये प्यार का प्रमाण है। और क्या कहते हैं, जब तुम्हारे अधरों से मेरा मन छला गया, मन मेरा तरंग लेके तेरे संग चला गया। जब तुम्हारे अधरों से मेरा मन छला गया, मन मेरा तरंग लेके तेरे संग चला गया। शब्द बन गए जो गीत मीत से मिला गया। जिस्म में जो हुक उठी अर्थ भी छला गया। जिस्म में जो हुक उठी अर्थ भी छला गया। अब तो मेरी साधना, अब तो मेरी साधना अबोध सत्य प्राण है। गुनगुना रहा हूँ मैं, ये प्यार का प्रमाण है। दिल में जो उठा है तेरे प्रश्न है बड़ा सरल। दिल में जो उठा है तेरे प्रश्न है बड़ा सरल। हर जटिल से प्रश्न का भी प्रेम ही सरल सहल। विवशता की ये याचना है, ध्यान चाहूंगा। विवशता की ये याचना है, मन रहा मेरा मचल। तेरे स्पर्श से ही होगा रुद्र अक्ष ये सकल। कमेंट करके बताइएगा अगर आप मेरे प्रतीक तक पहुंच गए हो तो। विवशता की ये याचना है, मन रहा मेरा मचल। तेरे स्पर्श से ही होगा रुद्र अक्ष ये सकल। गीत ही है वेद मेरे, गीत ही पुराण है। गुनगुना रहा हूँ मैं, ये प्यार का प्रमाण है। और एक बहुत महाभारत, बहुत महाकाव्य है, बहुत बड़ा महाकाव्य है हमारे भारत का, उनको इन 4 पंक्तियों में मैंने समेटने की कोशिश की है। अगर अच्छी लगे तो दाद दीजिएगा। अक्षरों के व्यूह से जब शब्द ये रचा गया, प्रेम। अक्षरों के व्यूह से जब शब्द ये रचा गया,
वज्र के प्रहार से भी पार्थ को बचा गया। याज्ञसेनी आत्मा को, याज्ञसेनी द्रौपदी का एक नाम है। याज्ञसेनी आत्मा को अधर्म जब पचा गया, सुदर्शना की गर्जना से फिर प्रलय मचा गया। गुनगुना रहा हूं मैं ये प्यार का प्रमाण है, परम की वो जो आत्मा है उसको ये प्रणाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये एक छोटा सा गीत था। सुरेंद्र नवल जी बहुत जोरदार प्रमाण लिया है गीत में, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गिरेंद्र भदौरिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत थैंक यू। प्रियंका भट्ट जी बहुत बहुत शुक्रिया। रूपल अरे वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। निधि जी बहुत बहुत शुक्रिया। जया तीर्था बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सुरेंद्र नवल जी मंच पर उपस्थित सभी आप सभी का बहुत बहुत आभार। जिन 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 लोगों ने भी आज यहाँ आने का समय निकाला बहुत बहुत शुक्रिया। पलक थैंक यू सो मच। प्रेम का ऐसा अर्थ पहली बार सुना, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको गीत के बाद एक कुछ फिर छोटे छोटे मुक्तकों से जोड़ता हूँ, लेकिन उससे पहले एकल काव्य मंच पाठ में जब मैंने पहली बार अपनी कोई प्रस्तुति देने की कोशिश की थी या लिखा था कुछ, तो सब लोगों ने काफी पसंद किया था उसको। और आज एक विशेष इंस्ट्रक्शन भी दिया गया मुझे कि वो जरूर पढ़ना। तो वो एक घनाक्षरी छंद है जो मेरे हिसाब से घनाक्षरी छंद था वो, पर उसमें कुछ त्रुटियां थी, फिर उसको ठीक भी किया गया, तो वो मैं पढ़ देता हूँ। स्याही की जुबान जब पीर जैसी लग रही हो, शून्य में प्रसून देने आसमां भी आएगा। प्रतीकों पे ध्यान दीजिएगा। स्याही की जुबान जब पीर जैसी लग रही हो, शून्य में प्रसून देने आसमां भी आएगा। जुगनुओं की रोशनी में सहर की आस भी है, शब्द शब्द अर्थ अर्थ मीत बन जाएगा। Ankit Solanki, thank you so much for joining, dude. I know you missed the class. Thank you so much. Proud of you. Thank you so much, Ankit. जुगनुओं की रोशनी में सहर की आस भी है, शब्द शब्द अर्थ अर्थ मीत बन जाएगा। कल जो उकेरा था वो आज तक अधूरा है, जो प्रेम गीत मेरा ये प्रतीक बन जाएगा। चाहत की शबनम को स्याही में भिगो के लिखा, नेह का ये स्नेह गीत प्रीत बन जाएगा। थैंक यू सो मच। ये मेरा पहला घनाक्षरी छंद था जो मैंने एकल काव्य पाठ में रखा था। थैंक यू अंकित, थैंक यू श्वेता, अवनीश थैंक यू सो मच, मम्मी थैंक यू सो मच, आदर्शनी श्रीवास्तव बहुत सुंदर घनाक्षरी, थैंक यू सो मच। ये घनाक्षरी छंद जो है ये मैं आपको एक जब मैंने पोस्ट किया था तो उसके बाद हमारे ग्रुप के बहुत ही सम्माननीय सदस्य हैं राज बुंदेली साहब, राज बुंदेली अंकल कहता हूँ मैं उन्हें, उन्होंने इसमें एक करेक्शन भी किया था। और जो करेक्शन किया था वो भी बहुत ही अच्छा घनाक्षरी छंद था। त्रुटिपूर्ण नहीं था बिल्कुल भी, मेरी त्रुटियां निकाल के उन्होंने किया था। तो वो भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। जो उन्होंने इसको करेक्ट करके मुझे भेजा था वो मैं पढ़ देता हूँ, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया राज बुंदेली अंकल का। लेखनी के कंठ से जो बही पीर बूंद बूंद, व्योम का भी तेज ताप शीत बन जाएगा। जुगनू की रोशनी में भोर की है आशा, एक शब्द शब्द भाव रूप मीत बन जाएगा। कल का उकेरा मेरा चित्र मित्र पूर्ण होते, गोपियों का प्रेम नवनीत बन जाएगा। भाव भरी स्याही से जो लिख दिया अनिरुद्ध, प्रीत के पुराण का वो गीत बन जाएगा। वाह, पढ़ रहा हूं तो मुझे भी लग रहा है कि ये ज्यादा बेहतर लिखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मैंने अपनी लाइव के लिए एक शेड्यूल प्रिपेयर किया था, तो सोचा कि उसी शेड्यूल के हिसाब से पढ़ता हूँ, इसलिए मैं बार बार देख रहा हूँ कि शेड्यूल में अगला क्या है। अब मैं आपको एक एक दो छोटे छोटे मुक्तक सुनाता हूँ और आपको फिर से एक अलग विधा में ले जाने की कोशिश करूंगा।
अब हमने गीत की आराधना की, अभी आपको प्रेम की तरफ ले जाने की कोशिश करता हूँ, पर उससे पहले कुछ एक दो छोटे छोटे मुक्तक हो जाएंगे तो आपके लिए भी आसानी रहेगी स्विच करने में। ये नूतन काव्य किरण निश्चित रूप से भविष्य के प्रश्न। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निधि थैंक यू सो मच। पलक बहुत बहुत शुक्रिया। अवनीश थैंक यू। कमेंट थोड़े नीचे चले गए हैं। रूपल थैंक यू सो मच। जोड़ता हूं मैं आपको। बहुत इनकार होता है हंसी इकरार से पहले। आचार्य श्री राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इनकार होता है हंसी इकरार से पहले, मोहब्बत हो नहीं सकती कभी तकरार से पहले। भरे बाजार में चर्चे हमारे खूब होते हैं, भरे बाजार में चर्चे हमारे खूब होते हैं। तेरा जब जिक्र करता हूँ सुबह अखबार से पहले, तेरा जब जिक्र करता हूँ सुबह अखबार से पहले। और देखिएगा, जो मुझको मान लोगी तुम तुम्हारे प्यार का हिस्सा, जो मुझको मान लोगी तुम तुम्हारे प्यार का हिस्सा, समझ जाओगी ऐ शबनम तुम भी रात का किस्सा। प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है, आप प्रतीकों पे ध्यान दीजिए, बहुत सोच समझ के लिखा है। समझ जाओगी ऐ शबनम तुम भी रात का किस्सा, जरा आकर के समझाना मोहब्बत नाम है किसका, तेरी आंखों के काजल सा हंसी अंजाम है जिसका। बहुत बहुत शुक्रिया। ये दो छंद थे जो आपको गीत से जोड़ने के लिए रखे थे। एक दो लोगों के बीच में वार्तालाप है। प्रेमी प्रेमिका से क्या कह रहा है, प्रेमिका प्रेमी से क्या कह रही है, उसको एक कुछ पंक्तियों में ढालने की कोशिश की है। मैं वो पंक्तियां आपके सामने रख देता हूँ। प्रेमी अपनी प्रेमिका से क्या शिकायत कर रहा है, वो 4 पंक्तियां हैं, सुनाता हूँ। प्यार मेरा कब तुम्हें लुभाने लगेगा, तेरा दिल मेरी कहानी गाने लगेगा, कैसे कह दूं तुझ में मेरी आत्मा नहीं, मेरा दिल भी दर्द अब सुनाने लगेगा, तू तो मेरे प्यार में अधूरी होती है, ये कहानी यूं ही कहीं पूरी होती है, तेरी बातों में मुझे सुकून चाहिए, मिट रहा है वो ही तो जुनून चाहिए। ये बहुत ही अजीब तरीके की शिकायत है और इसका बहुत ही खूबसूरत शब्दों में जो जवाब दिया गया है वो जवाब में मैं आपको सुना देता हूँ। ये एक प्रेमी की शिकायत थी अपनी प्रेमिका से, इसका जो जवाब है वो मैं आपको बता देता हूँ। राज की बात है ये तुमको भी सुनाती हूँ, प्रेम के आखिरी संदर्भ को बताती हूँ, तेरी छुअन की तपन जब बदन में होती है, तेरी छुअन की तपन जब बदन में होती है, बना के कृष्ण तुझे बांसुरी बन जाती हूँ, बना के कृष्ण तुझे बांसुरी बन जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हरिओम श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया। कविता सूद वेलकम, थैंक यू सो मच। प्रशांत थैंक यू। दीपिका जोशी जी दीप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कवि प्रमोद साहू बहुत बहुत शुक्रिया। पलक आपकी भावनाएं जिनसे भी आपको प्रणम नमन बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य श्री राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया। हरिओम श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया।
अनिरुद्ध जी, आपने तो प्रहलाद भाई कि मुक्त का सूरत दोनों ही समरूपता से, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आपका। मैं तो उन्हीं से बचपन से उन्हें ही लिखता हुआ देखता आया हूँ, उन्हीं से ही सीखा हूँ, जो कुछ भी सीखा हूँ, जो कुछ भी थोड़ा बहुत मुझे आता है ये सब उन्हीं की देन है, उसी से सीखा है। दीपिका द्विवेदी, आपके घर में 3 कवि हो गए, श्रोता आप ही बचे हैं अब तो। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ गंभीर देश प्रेम सुनाओ आदरणीय आचार्य श्री राहुल जी, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मैंने देश प्रेम की एक सुनाई थी शुरुआत में ही, अब सब लोग सुन चुके हैं। अगर समय बचेगा तो आखिरी में फिर से वो सुनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो भी मेरी सबसे पसंदीदा कविता है। मैं दोबारा सुना दूंगा उसको। सुरेंद्र नवल जी बहुत बहुत शुक्रिया। पलक थैंक यू सो मच। अंकित थैंक यू। अब मैं एक मस्ती भरा गीत है जो अभी मैंने आपको 2 छोटे-छोटे छंद सुनाए, उन्हीं से मिलता-जुलता, इसी गीत से जोड़ते वो दोनों छंद थे। मैं वो एक छोटा-सा बहुत प्यारा गीत है, सुना देता हूँ। मस्ती भरा गीत है, आप मस्ती में सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। सावन की फुहार में, सावन की फुहार में, मौसम की बहार में, मेरे दिल का गीत तू भी सुन। सावन की फुहार में, मौसम की बहार में, मेरे दिल का गीत तू भी सुन। साज की आवाज है ये, प्यार की परवाज है, धड़कन भी सुनाती है ये धुन। सुनिए। सागर की पुकार, बोले नदिया का ये प्यार, बोले मेरे मन के तार, बोले अरमानों की आस, पुकारे तुझे लेके आजा प्यार का शगुन, लेके आजा प्यार का शगुन। चाहत की कहा, बहुत ही छोटा गीत है और बहुत प्यारा गीत है, बहुत मजा आएगा आपको। चाहत की कहानियों में हुस्न के चर्चे बड़े हैं, होठों की हंसी को तू भी सुन। चाहत की कहानियों में हुस्न के चर्चे बड़े हैं, होठों की हंसी को तू भी सुन। आंखों की तेरी नमी का मेरी सांसों में नशा है, जैसे फूलों की चटकती धुन। आंखों की, प्रतीक बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखों की तेरी नमी का मेरी सांसों में नशा है, जैसे फूलों की चटकती धुन। तेरे हुस्न की कहानी जैसे बहता हुआ पानी, उसमें मेरी भी जवानी मांगती है प्यार। तू आजा अब तो छेड़ता हूँ प्यार की मैं धुन, छेड़ता हूँ प्यार की मैं धुन। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही छोटा सा कहा था ना मैंने, बहुत ही छोटा सा गीत है, बहुत मजा आएगा आपको। आपको मजा आया भी होगा। आप सबके कमेंट पढ़ के मुझे महसूस हो रहा है। सुरेंद्र नवल, कविता सूद, प्रशांत द्विवेदी, हरिओम श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच। दीपिका द्विवेदी जी, दीप मानो की याद पुकारे, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र नवल अभी बहुरानी को लेकर आए जी, ले आए हैं अब तो। गिरेंद्र सिंह भदौरिया, प्राण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मान गए गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी आप हैं। मैं तो बस अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर रहा हूँ छोटी मोटी। कुछ देश के हालात पे बात कर ली, प्यार पे बात कर ली, मस्ती भरी बात कर ली। जो देश की परिस्थितियां हैं आज के तारीख में, और मैं उस पैराडाइम की बात कर रहा हूँ जिसमें हम जी रहे हैं, उसको भी ध्यान में रखकर कुछ कलम चलाई थी मैंने। तो उसी को आधार बना के मैं आपको कुछ गंभीर सुनाने की कोशिश करता हूँ, और शायद ये मेरा इस विधा के क्रम में आखिरी विधा होगी जो गंभीर मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनिएगा। 2 पंक्तियां जो पहले आज की परिस्थितियों को बताती हैं। दुनिया ऐसे अनजान दोराहे पे फंसी है, दुनिया
ऐसे अनजान दोराहे पे फंसी है, रास्तों पे मौत और घरों में बेबसी है। इस सच्चाई को हम सभी जी रहे हैं, इस सच्चाई को हम सभी महसूस भी कर रहे हैं, पर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ-कुछ परिस्थितियाँ ऐसी घर, परिवार, मित्रों में सुनने को मिली जो हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जो आज लिखा है वो कब सुनाओगे। जी, सब कुछ आज लिखा है वो अब मैं चल देखूँगा, जो लिखा है वो इस काबिल होगा तो ज़रूर सुनाऊँगा। सुरेंद्र अंकल अगर इस काबिल हुआ तो ज़रूर सुनाऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैं कह रहा था कि जो जो गंभीर परिस्थितियाँ आज की तारीख में हो गई हैं, हम सब महसूस कर पा रहे हैं उसको, लेकिन हम कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं। और इसी परिस्थितियों को, एक माँ के दर्द को मैं कुछ 4 पंक्तियों में, मैंने इन परिस्थितियों में एक माँ ने क्या दर्द सहा है, वो मैं कुछ 4 पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है, सुनाता हूँ आपको। काली रातें, खाली रातें, सुनिएगा, गंभीर पंक्तियाँ हैं। काली रातें, खाली रातें, कहती है मुझसे कुछ बातें, उलझी रात की है ये कहानी, दे के गई जो मुझे निशानी। एक तूफान उठा था उस दिन, सूने हो गए सपने तुम बिन, कैसे जिंदगी अब मैं काटूं, अपना दुख किसके संग बांटूं, माँ को अब कैसे समझाऊं, माँ को अब कैसे बतलाऊं, बेटा मर गया बिना विदाई। ये जो कोरोना की परिस्थिति है, ये जो जिन जिन माँओं ने ये जिया है, मैं उन सभी के दुख को इन शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। और इसी से मिलते-जुलती ये एक और गंभीर रचना है, एक और गंभीर गीत है, वो मैं आप सभी के सामने रख देता हूँ। माफ़ कीजिएगा अगर कुछ ज़्यादा गंभीर हो गया हो तो, लेकिन क्या करें, परिस्थिति इसी तरीके की है और कलम चले बिना रुक नहीं पाई। सुनिएगा। जिंदगी में अंधेरा हुआ है, जिंदगी में अंधेरा हुआ है, अब समय का असर हो रहा है, वंदना में भी एक क्रंदना है, अब समर बेअसर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र अंकल, अवनीश थैंक यू, दीपिका द्विवेदी दी बहुत 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 शुक्रिया जी। बहुत मार्मिक परिस्थितियां भी हैं और मैंने कोशिश भी की है कि उन परिस्थितियों को मैं अपनी कलम में ढाल पाऊं। पलक दर्दनाक परिस्थिति को बहुत खूब दर्शा, थैंक यू सो मच। जिंदगी में अंधेरा हुआ है, सुनिएगा, जुड़िएगा गीत से। जिंदगी में अंधेरा हुआ है, अब समय का असर हो रहा है, वंदना में भी एक क्रंदना है, अब समर बेअसर हो रहा है, अब ये आलम जहां में हुआ है, एक बिखरती उजड़ती जमी है, बस तुम ही हो हमारे लिए भी, जिंदगी में तुम्हारी कमी है। वो जो लोग हमें छोड़ के चले गए इस कोरोना की परिस्थिति की वजह से, वो जो लोग जिन अपने करीबियों को छोड़कर चले गए, अब ये आलम जहां में हुआ है, एक बिखरती उजड़ती जमी है, बस तुम ही हो हमारे लिए भी, जिंदगी में तुम्हारी कमी है, जान आफत में अब आ फंसी है, आंसुओं का कहर हो रहा है, वंदना में भी एक क्रंदना है,
अब समर बेअसर हो रहा है। गम की कैसी सलाखें बनी है, जिन लोगों को वो पीछे छोड़ गए उनकी क्या भावनाएं हैं। गम की कैसी सलाखें बनी है, जिंदगी अब तो देती दुहाई, मुझ पे इतना करम कर दे मौला, मांगता हूँ मैं अपनी रिहाई, मुझ पे इतना करम कर दे मौला, मांगता हूँ मैं अपनी रिहाई। गुजर चुकी है वही जिंदगी थी, अब सफर ये जहर हो रहा है, वंदना में भी एक क्रंदना है, अब समर बेअसर हो रहा है, वंदना में भी एक क्रंदना है, अब समर बेअसर हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा काव्य पाठ सुना। एक मैं थोड़ा सा कमेंट काफी नीचे चले गए हैं, मैं क्या रिक्वेस्ट थी वो मैं बहुत ही नीचे चला गया है। किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके बाद एक आनंददायक गीत गा लीजिए, सबका मूड अच्छा हो जाए। आनंददायक गीत गाने की कोशिश करता हूँ कि सबका मूड अच्छा हो जाए, क्योंकि इतने बुरे मूड में तो मैं आप सभी को जाने नहीं दूंगा। प्यार मोहब्बत की दो पंक्तियां हैं जो मैं आपको सुनाता हूँ, थोड़ा मूड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और फिर एक जो मैंने शुरुआत में सुनाई थी, जो काफी लोग जुड़े नहीं थे उस वक्त, वो दोबारा सुना दूंगा, ताकि थोड़ा सा माहौल वैसा ही हो जाएगा, और उसके बाद मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करूंगा। तो थोड़ा सा मूड डिफरेंट उसमें ले जाते हैं। तेरा जाना तो बस बहाना है, थोड़ी सी मस्ती लेके आते हैं फिर। तेरा जाना तो बस बहाना है, दिल का ये खेल बहुत पुराना है, प्यार तेरा बहुत निराला है, साथ तुझको मेरा निभाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। कवि जो महसूस करता है वो ही लिखता है, आपकी सोच बड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता, थैंक यू सो मच। नमन थैंक यू। गिरेंद्र सिंह बदवा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने इतना जो मैंने लिखा पसंद किया, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैंने ज्यादा कुछ लिखा है, पर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और छोटा सा मुक्तक सुनाता हूँ। प्यार समझो यही गुजारिश है, प्यार समझो यही गुजारिश है, इसमें मरना तो मेरी ख्वाहिश है, चांदनी जब जवान होती है, रात अब चांद की सिफारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिंदर सिंह जी भदौरिया, बहुत बहुत शुक्रिया। श्वेता थैंक यू। सुरेंद्र अंकल, अभी यदि आप चाहें तो इस गहरी स्याही की छींटे और छोड़िए हमारे दिलों पर। अनिरुद्ध जी, जी बहुत समय भी हो गया है, 50 मिनट लगभग हो चुके हैं, सुर गजब के हैं। थैंक यू सो मच दीपिका द्विवेदी जी, दीप जी। अब कुछ मेरे मित्र हैं जो थोड़ा लेट जुड़े थे, और वो जो स्टार्टिंग में मैंने सुनाई थी वो दोबारा सुनने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैंने जो शुरू में एक गीत सुनाया था मैं दोबारा सुना दूं, ताकि उनकी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर पाऊंगा मैं। सुरेंद्र अंकल, दीपिका जी, दीप, प्रहलाद पारेख जी, कृपया बताइए क्या मैं वो गीत दोबारा पढ़ दूं। सॉरी, मेरे पास व्हाट्सएप पे आ रही है उनके रिक्वेस्ट की, जो शुरू में पढ़ा था दोबारा पढ़ लो।
निधि थैंक यू सो मच, निधि जी थैंक यू सो मच, मम्मी थैंक यू। उम्मीद है आपको अभी तक जो भी मैंने पढ़ा, जितना मुझे आता था, जितना मुझे समझ पाया, वो पसंद आया होगा। मुझे सुरेंद्र, दीपिका द्विवेदी जी और पापा बता दो यार, पढ़ लूं क्या जो शुरू में पढ़ा था? आपका कमेंट ही नहीं आ रहा मेरे पास। थैंक यू। हाँ, उन्हीं की विरासत संभाले बैठा हूँ जी। बहुत खूब। कोई भी ओके, ठीक है, चलिए मैं बिना इजाजत के पढ़ देता हूँ। रवि आचार्य जी, आपने जो कहा था वो भी, और जो कुछ दोस्त दोबारा सुनना चाहते हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। राजतंत्र जब हमें लुभाने लगा था, मुर्दा लोकतंत्र को चबाने लगा था, रोटी की बिलखती हुई भूख के लिए, अब न राजनीति हो रसूख के लिए, जिंदा कौमें अब तो बदलने लगी है, दर्द भरी दास्तां मचलने लगी है। बिना किसी भूमिका के पढ़ देता हूँ, आपको मजा आएगा। दर्द भरी दास्तां मचलने लगी है, राजनीति अब शिखंडी होने लगी है, भीष्म की भुजाओं को डुबोने लगी है, ऐसी राजनीति से डरे हुए ये लोग, बहते हुए उनके इस जुनून के लिए, लिख रहा हूँ नौजवान खून के लिए, वादियों में उठता हुआ जो बवाल था, देश की सुरक्षा का बड़ा सवाल था, उसका समाधान भी जरूरी हो गया, रोती माँ की आंखों के सुकून के लिए, सीमाओं पे बहते हुए खून के लिए, ज्वाला इनकलाब की जलाने के लिए, भारती के भाल को बचाने के लिए, सोए संविधान को जगाने के लिए, फिरता हूँ यहाँ वहाँ जुनून को लिए, मुल्क की आवाम के सुकून के लिए, अस्मिता की आस था बचाने के लिए, पीड़ा भूखे पेट की सुनाने के लिए, बहती हुई धारा का प्रवाह देख कर मैं कलम उठाने को मजबूर हो गया, बेबसों का दर्द गुनगुनाने के लिए, बेबसों का दर्द गुनगुनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे। एक बार मैं आप सभी का आभार कर देता हूँ, जो लोग नए जुड़े हैं, नमन थैंक यू, सुरेंद्र अंकल बहुत बहुत शुक्रिया, गिरेंद्र सिंह भदौरिया जी बहुत बहुत शुक्रिया, दीपिका द्विवेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रहलाद पर आई थिंक वो मिलियन आर्ट से जुड़े हुए हैं अंकल, मिलियन आर्ट पेज के जो कमेंट आप देख रहे हैं वो शायद पापा ही कर रहे हैं, पर बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपना लाइव जो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। एक जाने से पहले एक दो पंक्तियां हैं जो छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे मालूम है अधूरा छोड़कर जा रहा हूँ, पर दो पंक्तियां छोड़कर जा रहा हूँ, शायद याद रहेंगी, और जब फिर मुलाकात होगी तब इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरू करूंगा। रात अधूरी रह गई, रात अधूरी रह गई, बात अधूरी रह गई, तेरे ना आने का सबब मुलाकात अधूरी रह गई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।